अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है जी पिशावरी चपली कबाब। ये बहुत ही मशहूर रेसिपी है और बहुत ही मज़े की है। चलें अब बता देती हूँ कि जो चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। सबसे पहले तो ये मैंने कीमा ले लिया, बीफ गाय का कीमा ले लिया मैंने, तकरीबन 3 पाव कीमा है। और मसाले जो इसमें मैंने डालने हैं वो हैं जी, मैंने ये देखें, 1/2 टीस्पून मैंने ले ली है कुटी हुई मिर्च, 1/2 टीस्पून मैंने ली है लाल मिर्च पिसी हुई, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। ये कुटा हुआ साबुत धनिया है सफ़ेद वाला, और ये गरम मसाला है 1/2 टीस्पून ही हमने लिया है जी अनारदाना, और ये 1 टीस्पून भर के लिया है कॉर्नफ्लावर। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये है जी 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और 3-4 हरी मिर्चें लेके उनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। और ये टमाटर के स्लाइसेस ले लिए हैं मैंने। एक बड़े साइज़ की प्याज लेके उसको चॉप कर लिया है। ये मैंने आटा जो जिसकी आप रोटी बनाते हैं वो आटा मैंने 1 टेबलस्पून भर के लेके उसको मैंने खाली फ्राई पैन में पहले उसको रोस्ट कर लिया और फिर इसमें रखा है। और ये जी मैंने एक अंडा नमक मिर्च के बगैर बिल्कुल फ्राई करके उसको चॉप कर लिया है। एक अंडा मैंने ये साबुत ले लिया। और ये सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ, ये बारीक कटा हुआ टमाटर, 2 टमाटर लिए मैंने चॉप किया, उनको हाथ से बारीक बारीक काट लिया। और ये जी बारीक कटा हुआ पुदीना। चलें अब इन सब चीज़ों को हम इसमें शामिल कर देते हैं जी। अब ये सारे मसाले शामिल कर देते हैं इसमें। ये चॉप्ड एग चला गया, अंडा जो मैंने चॉप किया था फ्राई करके। ये जी कच्चा अंडा एक चला गया, हरा धनिया, पुदीना, ये बारीक कटे हुए टमाटर, ये है जी रोस्टेड आटा जिसकी आप रोटी बनाते हैं वो, और ये चॉप्ड प्याज। चलें अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बस अब अच्छी तरह से हम इनको मिक्स कर लेंगे और इसको हम तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, और उसके बाद हम इसके कबाब तैयार करेंगे। मैरिनेट हो जाए तो बहुत ही अच्छे मसाले अच्छे से अंदर मिक्स हो जाते हैं। मैरिनेट होने के लिए रख देने तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है, सारे मसालों का फ्लेवर जो है ना अच्छी तरह से चीज़ में आ जाता है जी। ये मसाले मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं इसके अंदर, और अब इसको मैं 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद हम कबाब बनाएंगे जी। ये कीमा मैरिनेट हो चुका है, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। आप फ्रिज में रखना चाहें फ्रिज में रख सकते हैं, बाहर भी इसको रख सकते हैं। ये 1 घंटा मैंने इसको मैरिनेट किया। अब इसकी हम टिक्कियाँ बना लेते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पे, आप जितनी बड़ी बनाना चाहें। ये देखें, और ये टमाटर के पीसेस ले लेते हैं, कटे हुए टमाटर, ये मैंने इसके अंदर रख दिया। चलें तवे पे मैंने ऑयल को गरम कर लिया। अब इसको हम उसमें रखते हैं, फ्राई कर लेंगे। ये देखें जी, ये डाल दिए मैंने। ऐसे करके हम सारे डालते जाएंगे जी। ये देखें कितने अच्छे पक रहे हैं, और मैंने बहुत तेज़ आंच नहीं रखी हुई, हल्की आंच रखी है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से गल जाए। साइड चेंज करा लेते हैं, बहुत एहतियात से इसकी साइड हम चेंज करा लेंगे। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया। सबको ऐसे सारे कबाबों को आहिस्ता से ऐसे कर लेंगे चेंज इनकी साइड को जी। ये देखें दूसरी साइड से भी पक गए हैं। अब इनको मैं इधर साइड पे रख दूंगी, इनको कॉर्नर पे तवे के कर देंगे, और नेक्स्ट जो कबाब है वो हम
इसमें डाल के इसी तरीके से पका लेंगे। कॉर्नर पे रख देते हैं, वो जो बाकी थोड़ी बहुत कसर होती है वो ऐसे रखने से पक जाते हैं। चलिए अब बाकी के कबाब भी हम इसी तरीके से बना लेते हैं। जी ये हमारे हो चुके हैं मज़ेदार से चपली कबाब तैयार, पिशावरी चपली कबाब। और इतनी मेहनत के बाद एक लाइक तो ज़रूर बनता है, इसलिए आप लाइक का बटन दबा दें और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को शेयर करें। और उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की रेसिपी पसंद आएगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।